हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ECHS जो आपका मेरिट में आपका रहने वाला है, उसमें है जो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी रहने आई हुई है। और आप जो ये स्क्रीन पर कटिंग देख पा रहे हो, सिर्फ इस कटिंग को ही देखकर आपने इस प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करना होता है। आपकी स्क्रीन पर ये दूसरी कटिंग आपको है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की आपको है जो दिखाई देने वाली है। इसको आपने है जो अच्छे से देख लेना, और इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहां से उसको अच्छे प्रकार से पढ़कर आपने है तभी आपने इस प्रकार के है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो निकलने होते हैं, वैकेंसी जो निकली होती हैं, उनको आपने फिल करना होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ECHS आपका जो मेरिट के अंतर्गत आपका रहने वाला है, उसमें जो आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसीज आई हुई है, उनमें से एक पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम आपको फिल करके दिखाने वाले हैं। सभी पोस्टें हैं जो आपने इसी प्रकार से अपनी है जो फिल करनी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECHS में आपका जो रहने वाला है ऑफिशियली एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये रहने वाला है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से प्राप्त होगा उसके बारे में भी वीडियो के बीच में या अंत में हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको ये फ्री में कहां से प्राप्त होगा। यहां पर आपने क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का आपने नाम लिख देना है। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाइड फॉर, यानी कि जो ECHS आपका मेरिट के नाम से ही आपका निकला हुआ है, लेकिन उस मेरिट के अंतर्गत आपके जो और भी आपके नाम जो पॉलीक्लिनिक और आपके रहने वाले हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मेरिट हो गया, इसके बाद मेरिट 2 हो गया। वहां पर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके है जो वैकेंसी आई हुई है, और उसके अनुसार आपने है जो आपके जो भी नज़दीक लगता है वहां पर उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना। तो हम यहाँ पर है जो मेरिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद आपने क्या करना, कैंडिडेट का नाम यानी कि जिसके नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको जो ये NA जो हमने ये लिखे हैं, ये वाले जो चारों कॉलम है, ये वो कॉलम ये है जो एक्स सर्विसमैन के लिए आपके रहने वाले होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स सर्विसमैन का है जो नंबर होता है, रैंक होता है, आर्म्ड या सर्विस कहाँ से की हुई है और लास्ट सर्विस उन्हें कहाँ की थी। तो ये है जो कॉलम उनके लिए होते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी सर्विस की हुई है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए कॉलम आपके रहने वाले होते हैं। फ्रेश कैंडिडेट को ये फिल नहीं करने। अगर जो भी कॉलम आप फिल नहीं करने वाले हो या जो लागू नहीं होता है उसके सामने आपने NA लिख देना इस प्रकार से। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला जो कि डेट ऑफ बर्थ का आपका रहने वाला है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने इस प्रकार से लिख देनी जैसे कि हमने आपको लिख दी है। यहाँ पर आपने XX नहीं लगाने हैं। हमने ये जो कि किसी की पर्सनल डिटेल आपको वीडियो यूट्यूब पर शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको XX करके लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला, यहाँ पर सेक्स लिखना आपने मेल या फीमेल, छोटा सा टिक मार्क लगा देना, और यहाँ पर आपने मेल या फीमेल जो भी आपका रहने वाला वो आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फोटो चिपकाने का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपने कैंडिडेट का फोटो चिपका देना है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 दिखाई देने वाला है, पोस्टल एड्रेस। आपने अपना एड्रेस लिखना है जहां पर इसकी डाक वगैरह है जो आपको प्राप्त हो सके। तो आपने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसके बाद सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी आपका रहता है, यहाँ पर आपके फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिख देना है। इसके बाद अपने विलेज या शहर का नाम लिख देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट या जिला का नाम, यहाँ पर अपने राज्य या अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अपना पिन कोड लिख देना, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना, और ये ईमेल आईडी आपने लिख देनी है। ये ईमेल आईडी आपने बड़े अक्षरों में ही लिखने की कोशिश करनी ताकि आसानी से वहां पर पढ़ी जा सके। मोबाइल नंबर भी आपने एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है, क्योंकि इसका है जो कॉल लेटर अलग से आपको नहीं मिलेगा, या तो ईमेल पर आपको मैसेज मिलेगा या फिर आपका है जो मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी इसका इंटरव्यू या टेस्ट लेने के लिए। तो ये हमने XX करके आपके लिखा हुआ है, आपने पूरा लिख के है जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। हमने ये सिर्फ किसी की पर्सनल डिटेल शो ना हो इसलिए हमने XX करके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने के लिए चीज़ें हैं जो लिखी हुई है। तो हमारे पॉइंट नंबर 4 तक हमारा है जो पूरा हो चुका है। इसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, और ये आपका रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी रहने वाली है, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने इसके साथ में लगा देनी है। हम PN की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले, फिर भी हम 10वीं 12वीं और BA तक की है जो क्वालिफिकेशन हम अपनी यहाँ पर दे रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखोगे। तो हमने 10वीं 12वीं BA लिख दिया, उसके बाद पासिंग ईयर लिख दिया, हमने कौन कौन से सन में हमने 10वीं 12वीं और BA पास की है। प्लेस ऑफ पासिंग, यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, या फिर अपने शहर
जहाँ पर भी आपका वो स्कूल कॉलेज रहने वाला है उस स्थान का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। हमने XX करके यहाँ पर लिखा हुआ, आपने पूरा नाम लिखना होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब है कि 10वीं कक्षा आपने कितने साल में की है। एक बार में कर दी थी, 2 बार में कर दी थी, अगर फेल हुए हैं तो आपने 2 बार में पास की होगी तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर 2 लिखोगे। इसी प्रकार +2 1 साल में की है, 2 साल में की है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर 1 2 जो भी आपके लिखोगे। इसी प्रकार से BA का लिखोगे, यानी कि आप अगर फेल हुए हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके 2 हो जाएंगे। अगर आपने एक ही बार में पास कर दी तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके सभी में यहाँ पर 1 1 आपने फिल कर देना है। इसके बाद 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, परसेंटेज हमारे यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर रहने वाला वर्क एक्सपीरियंस की है जो सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी आपने इसमें क्या है साथ में लगा देनी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और जिस पोस्ट को अप्लाई करने वाले उसमें वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपने इस प्रकार से NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल। सभी में इस प्रकार से NA आपने लिख देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कहाँ का वो एक्सपीरियंस है, प्लेस ऑफ वर्क जहाँ का भी आपने वो काम किया हुआ है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक आपने वहाँ पर ज्वाइन किया है या नौकरी की है, और रीजन ऑफ लिविंग द जॉब, और जॉब आपने क्यों छोड़ दिया उसका कारण आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये जो है मेडिकल इंडियन ये जो मेडिकल लाइन का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए लागू होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमने NA है जो लिख देना है। इसके बाद अगले पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लियरली बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने वाला है। पॉइंट नंबर 8 है कि अगर आपको एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं और आपने सर्विस के दौरान कोई अवार्ड वगैरह प्राप्त किया है तो आपने उसकी डिटेल लिख देनी, अदरवाइज इसको नो कर देना या NA आपने कर देना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ पर NA लिख दोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है, इसमें भी आप NA लिख दोगे। इसके बाद 10वां और 11वां भी आप NA कर दोगे क्योंकि ये भी आपके है जो ऑलरेडी सर्विस में आपके रहने वाले कैंडिडेट है उनको फिल करने होते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको फिल करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे कॉलम आपके NA हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्लेस का नाम लिख देना जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो वहाँ का जगह का नाम लिख देना। यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम पूरे बड़े अक्षरों में लिख देना और यहाँ पर उसके सिग्नेचर है जो आपने कर देने हैं। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका एक ही पेज का आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं वो भी हम आपको यहाँ पर है जो क्लियर कर देते हैं। एप्लीकेशन फिल होने के बाद हमारा दूसरे नंबर पर आ जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो या फिर नॉन गवर्नमेंट सर्विस हो, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी को ही है अपना है जो फिटनेस सर्टिफिकेट है जो अपने सरकारी हॉस्पिटल से बनवा करके आपने है क्या है देना होता है। यहाँ पर है जो एग्जामिन नंबर, जो भी हॉस्पिटल में कितने नंबर पर आपका एग्जामिनेशन किया गया और क्या रैंक वगैरह थी, रैंक ये एक सर्विसमैन के लिए आपका रैंक आ जाएगा। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर अपना है डॉटर ऑफ या सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ करके अपने पिता या हस्बैंड का नाम आ जाएगा। किस पोस्ट के लिए आप ये मेडिकल बनवाना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने 1 अप्रैल 2025 के अनुसार आपकी कितनी उम्र बनती है वो उम्र आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है, और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये आपका है जो आपका छोटा सा फॉर्मेट आपका रहने वाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका ये रहने वाला होता है। इसके बाद आपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, अपने कैंडिडेट ने खुद के सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर ऑफ एमओ का मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर, जो आपका वहाँ पर आंख वगैरह चेक करेगा या आपका जो सर्विस आपके शरीर की फिटनेस की जांच करेगा, उसकी स्टैंप लग जाएगी यहाँ पर, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर प्लेस जहाँ से भी जो भी हॉस्पिटल वगैरह से आप बनवाओगे और डेट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। एमओ के बाद है जो इसको क्रॉस जो एग्जामिनेशन करेगा, इसकी क्रॉस या फिर काउंटर साइन जिसके होंगे वो SEMO के या फिर CMO के यहाँ पर होंगे, यहाँ पर प्लेस और डेट आपकी हो जाएगी। ये आप है जो भी आपका सरकारी हॉस्पिटल होता है आपके गांव में, PHC या फिर CSC, वहां पर जाकर आपने इसको है क्या करवा लेना है, अपना है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना। और ये सभी कैंडिडेट को बनवाना है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे वो नॉन सर्विस वाले हो, फ्रेश कैंडिडेट हो और पहले से जॉब वाले, सभी को ये बनवाना है। और इसका ओरिजिनल ही आपने ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो साथ में आपने लगा करके भेजना होता है। इसकी कॉपी है जो आप अपने पास रख सकते हो। ये हो गया आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने फिल कर दिया।
अब आपने क्या करना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या क्या चीज़ें लगा करके भेजनी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जरूर जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इस सीक्वेंस में आपने लगाना है सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, उसके साथ अपने आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। उसके बाद अपने पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। उसके बाद अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उनकी अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। जो जो कॉपी आप लगाने वाले उसके सामने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना। जो नहीं लगाने वाले उसके सामने इस प्रकार से क्रॉस का निशान है जो लगा देना है। पॉइंट नंबर 7 का है जो ये MBBS या BDS वाले जो कैंडिडेट हैं जो डॉक्टर लाइन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो लगाएंगे, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया है। वैलिड मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ये भी मेडिकल वालों का है जो बड़ी बड़ी जो कि आपके डॉक्टरी लाइन का फार्म भी वैकेंसी बीच में निकली हुई है उनके लिए ही ये। इसके बाद है जो वैलिड ड्राइविंग, जो भी ड्राइविंग अगर आपकी ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है और ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करने वाले हो तो आप क्या करोगे, उसमें जो कि आपका लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है उसकी कॉपी लगाओगे सेल्फ टेस्टेड और इसके सामने इस प्रकार से टिक मार्क कर दोगे। अदरवाइज को भी आपने इस प्रकार से क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, क्योंकि हम PN के लिए फिल करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसके बाद ये वाला PPO और डिस्चार्ज ये है जो फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, जो भी एक्स सर्विसमैन आपके रहने वाले हैं उनके लिए आपका ये कॉलम आपका रहने वाला है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपने इसके सामने टिक मार्क लगा देना और उनकी कॉपी लगा देनी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सभी कैंडिडेटों को लगाना बहुत ही कंपलसरी है, जो कि हमने इससे पहले बता दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार से कहाँ से कैसे बनेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने उसकी कॉपी लगा देनी, अदरवाइज को भी टिक मार्क ऐसे कर देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पहले रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं और अभी इसमें भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर नहीं है तो इस प्रकार से टिक मार्क आपने कट मार्क कर देना है। तो ये 12-13 की कॉपी आपने इसमें लगने वाली है, इनमें से सभी नहीं लगने वाली। जो जो भी आप कॉपी लगाओगे उसके सामने इस प्रकार से टिक मार्क लगाना है और इसी सीक्वेंस में इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने इसको जो अटैच कर देना है। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो गया और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट भी आपने है जो इस प्रकार से इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने लगा लेने हैं। अब इसको क्या करना है, एक बड़े लिफाफे में बंद करना, जो कि आपका लिफाफा इस प्रकार से होगा, बुक सेलर से आपको है जो प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका प्रिंट आउट नहीं है तो इस प्रकार से हाथ से लिख देना आपने, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हम उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एंड लिख देना, उसके बाद अपनी कैटेगरी आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम के बाद होता है अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस आपने लिखना होता है। जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाला है उसका नाम, उसके अपने फादर हस्बैंड का नाम, उसके बाद उसके विलेज या शहर का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर है जो आपने लिख देना। ये पूरा आपने लिखना है, XYZ या XX करके नहीं लिखना, आपने पूरा अपना लिखना है। ये हमने पर्सनल डिटेल को छुपाने के उद्देश्य से है जो यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि किसी की पर्सनल डिटेल है जो हम शो नहीं कर सकते। तो ये हो गया जब भेजने वाले का पता पूरा। इसके बाद आपने भेजना किस एड्रेस पर, वो एड्रेस आपने ये ध्यान से लिखना। अगर ये वाला गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा और आपका है जो इसमें भर्ती से आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। यहाँ पर 2 के बाद आपने लिखना है ऑफिसर इन चार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS मेरठ, पूरा 25,000 आपका पिन कोड रहने वाला है और यूपी, यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, यूपी इस प्रकार से लिख देना है। तो ये आपका इस ऑफिस का एड्रेस आपका रहने वाला है। इस एप्लीकेशन को इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला वो भी सुन लीजिए। भेजने का तरीका इसका जो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, बाई हैंड भी आप जमा करवा के आ सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हो। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसकी लास्ट डेट है जो आपकी है जो यहाँ पर 12/2/2025 है जो इसकी लास्ट डेट है जो आपकी रहने वाली है। ये इसकी है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 12 फरवरी 2025 तक। इस एप्लीकेशन फॉर्म को इसको आपने हर हाल में इस एड्रेस पर है जो भेज देना है। तो ये था पूरा आपको
पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों कि आपने किस प्रकार से फिल करना, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी, सारी डिटेल हमने इस वीडियो के माध्यम से है जो आपको बताने की कोशिश की है। और अब बता देते हैं कि यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से किस प्रकार से मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको है जो इस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक प्राप्त हो जाएगा, और एक हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप आपको है जो ज्वाइन करने का एक लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हमारे पर्सनल जो भी एडमिन उस ग्रुप में है उस पर एक मैसेज छोड़ना है कि हमने आपकी पूरी वीडियो देख लिया और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, स्क्रीनशॉट हमें भेज देना। उसके बाद हम जो है इसका जो ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। इसका आपको कोई भी पैसा कहीं भी नहीं देना होगा। भिन्न भिन्न वेबसाइटों पर 20-30 रुपए का ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल रहा है, तो हम इसको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हमें हेलो हाई भेज देना और बोल देना कि हमने वीडियो को पूरा देख के अपना जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने है जो ECHS जो आपकी मेरिट में वैकेंसी निकली हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, वो पूरी प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।